ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी भावना से यात्राएं की, अनेक कथाएं सुनी। कथाएं सुनते सुनते इतने भावुक होकर के रो भी पड़ते थे। अब बाप आकर के हमें सच्ची यात्रा सिखाते हैं और ये यात्रा करने के लिए बाबा कहे देही अभिमानी बनना है और मुझ बाप को याद करना है। यही यात्रा तुम्हें करनी है, दूसरों को भी करानी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है, इसलिए यह सच्ची कमाई है। यह नहीं कि ये जन्म में किया, दूसरे जन्म में फल मिल गया, पूरा हुआ। नहीं, ये कमाई ऐसी है जो 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है, सिर्फ यही कमाई साथ चलेगी। आज की मुरली का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, आत्मा निर्लेप है। ये क्यों समझते हैं? क्योंकि बाबा कहे वो समझते परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इसलिए आत्मा को भी सुख दुख से न्यारा कह देते हैं। इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहाचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित होते रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता। बाबा कहे इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहाचारी बैठती, कभी कुछ होता, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता। यह होती है माया से लड़ाई। यह अनुभव क्यों होता है? क्योंकि अंदर ही अंदर माया से हमारी लड़ाई है। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। कौन सी है संजीवनी बूटी जो बाबा आकर देते हैं? मन मना भव, ये है संजीवनी बूटी। जब माया ने अगर बेहोश कर दिया, विजयी हो गई माया, तो बाबा आकर संजीवनी बुट्टी सुंघाते हैं। संजीवनी बुट्टी बाबा की है मन माना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्ति को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई।
ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। यहाँ तो देवताओं को कुछ नहीं पहनाते, इतने बाबा के हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। सतयुग त्रेता में चैतन्य रूप में पहने, फिर द्वापर में जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर, कलयुग में पहन के भी नहीं निकल सकते, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजाई आदि की ठाठ बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाठ बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो। क्या समझ गए? बरोबर सतयुग में हम कैसे, समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे सतयुग में। स्मृति दिलाते बाबा, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है, इसीलिए चांदी के जेवर भी ऑक्सीडाइज वाले पहनते हैं। सांवरी है ना। देखो गौवें भी सांवरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौवें थी। श्रीनाथ द्वारे में बहुत अच्छी गौवें थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसी कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है ना। बाबा कहे यहाँ देखो कोई कैसे है कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौवें वहां होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौवें तो जरूर होनी चाहिए। सतयुग में गौवें तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन में डालते हैं तो कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं है। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे बाबा, सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, ये साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती है वह फिर इन आंखों से देखेंगे। जो साक्षात्कार किया वो बाबा कहे आगे चल करके प्रैक्टिकल इन आंखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। खास वह महल देखने लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाबा कहे कोई अपने को इस दुनिया में पतित समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है,
परंतु वहां की भेंट में ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौवें होती है। हाँ, आज बाबा को गौवें बहुत याद आती है। बाबा के पास भी पांडव भवन में शुरू शुरू में गौवें थी, तो बाबा इसीलिए गौओं को याद करते हैं। वहां ग्वाले भी होते हैं, श्री कृष्ण को ग्वाले कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुजर, यानी ग्वाले हैं। कृष्ण के वंशावली है, वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। शाहूकारों के पास गौवें होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। तो सतयुग में भी जब कृष्ण के पास गौवें होंगी तो उसको संभालने वाले भी तो होंगे ग्वाले। यह गुजर नाम सतयुग का है। आज एक नया राज बाबा ने खोला। राजस्थान में गुजर एक जाति है, तो बाबा कहे ये गुजर नाम सतयुग का है। कल की बात है, कल हम आदि सनातन, कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? पूछते हैं बाबा। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। इस समय कलयुग के अंत में अधर्म का नाश, सत धर्म की स्थापना तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके, रावण ने विशस बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, ऐसे ही देवता नहीं बन जाते हैं। बाबा कहे ईश्वरीय मत या श्रीमत से देवता बनते हो। बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। हाँ, सीढ़ी कैसे उतरते हैं बाबा कहे यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्म के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को ईश्वरीय बुद्धि का वरदान देते हैं और इसी ईश्वरीय बुद्धि से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। उसके सिवाय, इस वरदान के सिवाय कोई आदि मध्य अंत को नहीं समझ सकते हैं। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। हाँ, बाबा कहे यह जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं। बहादुरी क्या हुई? पावन बनने की बहादुरी है। हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है,
आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। बाबा कहे नहीं तो कम पवित्र बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। इसीलिए जितना बाबा को याद करेंगे पवित्र बनते जाएंगे, नहीं तो पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती है, फिर एक का पाठ अलग है। बाबा कहे सब पवित्र सभी बनती है, लेकिन हर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो न सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। सारे कल्प में शिव बाबा के सिवाय और कोई शरीर का लोन नहीं लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। कौन सी सेवा करते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने की। ये है बाबा की सेवा। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। कितना प्यार से बाबा कहते, बच्चे सारा मदार योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। योग से क्या क्या प्राप्ति है? तो योग वाले का ही विकर्म विनाश होगा और ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं, प्रायलोक हो जाता है। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा। वहां कोई किसी को ज्ञान सुनाएगा नहीं। वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। हम ये जानते हैं सच्चा बाबा हमें सच्ची कमाई करा रहे हैं। सच्ची कमाई क्यों कहा है इसको? इनका कभी देवाला निकल ना सके, इसलिए ये सच्ची कमाई है। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती, यह साथ देने वाली है। तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। क्या कहते बाबा? तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बाप एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
बाप की याद है मुख्य। इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। बाबा ने चार्ट बता दिया, योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। विस्तार तो बहुत है, लेकिन मुख्य है बीज और झाड़। विस्तार बहुत है, बस योग में मजबूत होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंचे भगवान से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं। 21 जन्मों के लिए सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। कितना याद करना चाहिए? बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। इसीलिए बाबा को याद करो तो बाकी सब चीजें भूल ही रहेंगी। तो इसीलिए बाबा कहे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। ये जीवन अमूल्य क्यों है? क्योंकि इस जीवन के अंदर ही आत्मा और शरीर दोनों पावन बनती है। दूसरी पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने में। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। पूरा ज्ञान बाबा ने दे दिया, तो अनजान किस बात में? वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता जैसे पहले से सब कुछ जानते हैं। वह यह जानते हैं कि माया की छम छम, क्या जानते हैं? वह यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। आज का स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त है वह कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकते। जो सदा प्रसन्न चित्त है वह कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकता।
अच्छा। ओम शांति।